जो लोग मूछ रखने पर हत्या कर दे, जो लोग मटका छूने पर हत्या कर दे, जो लोग शादी करने पर हत्या कर दे, उसको मनुष्य कैसे माना जाएगा? पूरे दुनिया में जातिवाद से गंभीर कोई बीमारी है? कैंसर और एड्स से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी जाति की बीमारी है। भारत का जो सवर्ण समाज है वो बंदर से मनुष्य बनने के ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। भारत का सवर्ण समाज अभी जो बंदर से ठीक तरह से अभी मनुष्य बन नहीं पाया है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 लाख साल में भारत के सवर्ण समाज ये मनुष्य बन जाए। एक उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के दलित नेता हैं जगदीश चंद्र जी, उनकी हत्या हुई है और जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक समझ में आ रहा है कि उन्होंने लव मैरिज किया था, इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई। तो ये नया थोड़ा ही है, न उत्तराखंड में नया है न देश में नया है। उत्तराखंड में आप लोगों को याद होगा जब एक जो है दलित वो जो रसोइया है भोजन माता, उसका खाना खाने से इनकार कर दिया था, उल्टे उसे ही सस्पेंड कर रहे थे। तो ये जो जाति का जो दंश है, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसको भारतीय समाज में खास तौर पे किसी राज्य विशेष में जो है, राज्य विशेष में हो, क्षेत्र विशेष में हो, ऐसे बांध के आप नहीं समझ सकते। पूरा भारतीय सवर्ण समाज ही जातिवादी मानसिकता से कुंठित समाज है। पूरा भारतीय समाज जातिवादी है, चाहे बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां ये जातिवादी आतंकवादी अपना जातिवाद का आतंक न फैलाए हुए हैं। ये जो मामला है यह एक नज़रिया देता है, जो मैं बात कह रहा हूँ उस बात को समझने के लिए कि किस तरह से जातिवाद जो है जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड होते हुए पूरा तमिलनाडु और तेलंगाना तक फैला हुआ है और लगातार हम इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं रुक रहा है ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारा मानना है कि रुक रहा है। हाल के दिनों में जब सोशल मीडिया का उभार आया उसके बाद से इस तरह के मामले सामने आना शुरू हो गए। अभी जैसे देखिए एक श्रीकांत त्यागी का मामला चला था, ऐसे कितने मामले रोज होते हैं। इलाके का दबंग अपराधी क्रिमिनल लोगों के साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है, दबाता है, पीटता है, सामने नहीं आ पाता। बदलाव आ रहा है लेकिन मानसिकता में नहीं लगता बदलाव। नहीं, मानसिकता में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। भारतीय समाज एक जटिल समाज है, भारतीय समाज बहुत ही जटिल समाज है और डॉक्टर अंबेडकर इतनी जल्दी गलत नहीं हो सकते। डॉक्टर अंबेडकर ही लिखते हैं बौनों की प्रजाति वाला देश है, मानसिक विकास नहीं हो पाया। तो भारतीय समाज, भारत का जो सवर्ण समाज है वो बंदर से मनुष्य बनने के ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। भारत का सवर्ण समाज अभी जो बंदर से ठीक तरह से अभी मनुष्य बन नहीं पाया है, विकसित नहीं हो पाया। अभी ठीक से डेवलपमेंट, न शरीर डेवलप कर पाया है, न दिमाग डेवलप कर पाया है, बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। ये ट्रांजिशन फेज है, ये अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं भारत के सवर्ण। हो सकता है कि आने वाले 1-2 लाख साल में भारत के सवर्ण समाज ये मनुष्य बन जाए। हम लोग तो बहुत आशावादी। समाज को हम मनुष्य नहीं समझते। नहीं, जो लोग मूछ रखने पर हत्या कर दे, जो लोग मटका छूने पर हत्या कर दे, जो लोग शादी करने पर हत्या कर दे, उसको मनुष्य कैसे माना जाएगा? हम मनुष्य नहीं मानते। ये तो भारतीय समाज तो कबीलाई है, भारतीय सवर्ण समाज तो कबीलाई सोच से ग्रसित है, सोच ही कबीलाई है, ऐसा ही काम करते हैं। सर्वोपरि समझते हैं तो ये जो भेदभाव करने में सर्वोपरि है, क्राइम, जातिवादी क्राइम करने में सर्वोपरि है, बच्चे को भी मारकर हत्या कर सकते हैं मटका छू देने पे। इन मामलों में तो सर्वोसर्वा हैं ही। पूरे दुनिया में जातिवाद से गंभीर कोई बीमारी है? इतनी गंभीर बीमारी किसी ने पैदा किया और तो उसको अब तक लालन पालन करके बड़ा कर दिया। लेकिन मान लिया जाए गांव में, दूर दराज एरियो में ऐसी घटनाएं सामने आई। ये तो नेता थे उत्तराखंड के, 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ये तो जागरूक को बाहर भीतर घूमने वाले इंसान, इनकी भी हत्या कर दी। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है ना कि जो है जो जातिवादी लोग हैं उनका मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है। खास तौर पे आप देखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ऐसा होता है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी ऐसा होता है। लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, या यूं कहें कि मोहन भागवत की सरकार आई है, तब से इन मनुवादियों के हौसले ज़्यादा बुलंद हो गए।
इनको लगता है जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा मिला। जातिवाद ज़्यादा बढ़ गया है। अब इनको लगता है कि इसका आका, इसका माई बाप मोहन भागवत सत्ता में बैठा हुआ है, और ये सच भी है। आप देखिए तमाम प्रधानमंत्री तो जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ, हाँ, प्रधानमंत्री जाति तोड़ने, प्रधानमंत्री कहते हैं मन से कि मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। दलितों के पैर नहीं धुलते हैं वो, दलितों नहीं, दलितों का आप अलग से दलितों को क्यों खाना उसके घर खाना जाते हैं? उनको अपने घर खाना खाने बुलाइए ना। एक तो दलित हैं, उनको आपने इस लायक छोड़ा नहीं कि 2 जून की रोटी खा सकें, और किसी तरह खून पसीना बहाकर 2 जून की रोटी कमा रहे हैं, तो आप उनके घर खाना खाने चाटने पहुंच जा रहे हैं। ये सब सिस्टम छोड़िए, इनको इतना ही दलितों से प्यार है तो कर दें फ्री। दलित इलाके का दलित आके जो है भाजपा सांसदों के यहाँ खाना खाए, अपने यहाँ खाना खिलाइए ना। बीजेपी और संघ के नेताओं से अपील करते हैं, अपने घर खाना खाने बुलाइए, हमको भी बुलाइए। आप हमारे यहाँ क्यों मुंह मारने चले आते हैं? लेकिन इंटरकास्ट शादी की बात तमाम मंचों से होती है, लेकिन अगर कोई आगे इस काम को करता बढ़ता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये समाज इतना जातिवादी है गजेंद्र जी, बहुत आसानी से नहीं बदलने वाला है। इस समाज को बदलने बहुत, ये बीमारी बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है, और कैंसर और एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी जाति की बीमारी है। इतना आसानी से नहीं जाने वाला है। कैंसर की तो दवा निकल गई, हो सकता आने वाले समय में HIV एड्स की भी दवा निकल जाए, जातिवाद का दवा नहीं निकल सकता है। ये बहुत गंभीर बीमारी है, इतना आसानी से नहीं जाएगा। उनको दलितों का जो है घोड़ी चढ़ना पसंद नहीं है, दलितों का मूंछ रखना पसंद नहीं है, शादी कर ले इंटरकास्ट वो पसंद नहीं है। इनका अपना जो दिमाग का विकास है ना, वो पूरी तरह हो जाए तब शायद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। लेकिन आने वाले 2-4-5 लाख बरस में मुझे नहीं लगता है कि इस देश से जातिवाद खत्म होने वाला है। जाति कम टूट रही है या फिर जाति को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, जाति को टूटना चाहिए था, और क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जाति को टूटना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा लगता है जाति की जकड़न मजबूत हो रही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तमाम तरह के लोग, चाहे वो अपर कास्ट में भी हो, जो जाति में विश्वास नहीं करते, जो नहीं करते, उन सबको एक मंच पर आने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानना चाहते, लेकिन समाज में जो है, एक तो ये मीडिया जो है वो जिस तरीके से प्रचार करता है उसका भी बड़ा रोल है। जो न्याय जिनसे न्याय की उम्मीद थी, जो वो न्याय क्या पक्ष ना लेकर के वो उसको बस दिखा देते, लड़ाई नहीं लड़ते, और वैसे लड़ाई लड़ी भी नहीं है इन्होंने। अब हमारा सोशल मीडिया आ गया, वो एक कदम आ गया, सोशल मीडिया एक कदम आ गया। वो जैसे अब जब इंद्र मेघवाल की लड़ाई तो सोशल मीडिया ने बड़े अच्छे से उठाया, सारे सवालों को उठाया। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है। इंद्र मेघवाल का नाम लेते एक सवाल खड़ा होता है कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और 21वीं सदी में भी एक दलित बच्चा मटके को नहीं छू सकता। कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत? ये तो विडम्बना है ना, इसमें काम करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने क्या उनको शर्मसार करने की ज़रूरत है, उनको सज़ा देने की ज़रूरत है। सजा कहा, उनके समर्थन में तो पंचायतें होती है। नहीं, यही तो जातिवाद है, इसी के खिलाफ तो लड़ना है, इसी जातिवाद के खिलाफ लड़ना है कि जब हम अपनी जातियों में इकट्ठा हो जा रहे हैं तो हमें उसके खिलाफ ही तो लड़ना है। और उसके खिलाफ सिर्फ दलित नहीं, सबको लड़ना चाहिए। एक अच्छा समाज बनाने के लिए तो सबको आगे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब भारत की कल्पना करते हैं तो हम ये कहते हैं हम पहले भारतीय हैं। बाबा साहब भी कहते थे हम जो भी हों लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो जो इस तरह से हरकत करते उन्हें सोचना चाहिए कि भारतीय है पहले, हमारे भारत की इज्जत। आपको नहीं लगता है दुर्भाग्य है देश का कि अपराधियों के समर्थन में लोग आने लगे हैं? जैसे दिलखुशवानी के जो नहीं, वो तो है ही, दुर्भाग्य तो है ही। और मुझे लगता है कि हमें जो है ना, इस तरह की घटनाओं को खंडन करते हुए और तरह की घटनाएं ढूंढनी चाहिए जहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हो, चाहे इस अन्याय का विरोध करते हो, इसके खिलाफ खड़े होते हो। हमें उस तरह से जो पॉजिटिव खबरें हैं ना, आप देखिए जैसे आज विमुक्त दिवस है ना, जनजाति विमुक्त दिवस, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है और इनके समर्थन में बहुत लोग आएंगे। तो हमें ना ज़्यादा अपना फोकस उन पर भी करने की ज़रूरत है। हमारे लोग जो लड़ाइयाँ जीत रहे हैं, जो खड़े हो रहे हैं, आज एक रतन लाल को कैद कर सकता है, बट 100 रतन लाल तो खड़े हो रहे हैं ना, उनसे प्रेरणा पाके 100 रतन लाल खड़े हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे 100 खड़े, ये प्रेरणा की बात है। आज हमारा मीडिया इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, ये हमारे आंदोलन की देन है। और चाहे वो 10वीं पास बच्चा हो, चाहे BA पास बच्चा हो, ना मोबाइल लेके फिल्म बना रहा है, वो डाल रहा है, हमारी तो सफलता है ये, मैं इसे सफलता कहूँगी। ये बाबा साहब का यही
क्या मैं कहूँगी, यही जो है ना उनका वो है, वो दिखता है, उनका काम दिखता है। बाबा साहब का काम इस समय इतने साल बाद नज़र आने लगा है।